Hello students, today our topic is etymology. Etymology जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट डे मैंने क्लास में ऑर्थोग्राफी डिस्कस किया था. नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है एटमोलॉजी. क्या आप जानते हैं एटमोलॉजी क्या होती है? एटमोलॉजी मीन्स शब्द विन्यास, और जितना भी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं हम एटमोलॉजी में पढ़ते हैं. और हम देखेंगे कि एटमोलॉजी क्या है. सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा. व्हाट इज एटमोलॉजी? एटमोलॉजी मीन्स शब्द विन्यास. देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो ऑर्थोग्राफी में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लेटर के बारे में. और लेटर मीन्स वर्ड जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि अक्षर. फिर कई अक्षर या वर्ड मिलकर के क्या एक वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं. तो एटमोलॉजी में हम जो डिस्कस करते हैं वो शब्द विन्यास के बारे में करते हैं. इसकी डेफिनेशन है, इन दिस पार्ट ऑफ English grammar, we learn about the formation of word. देखिए, वही बात आ गई कि इसमें वर्ड के फॉर्मेशन की बात होती है. All the words of English grammar have been divided into 8 parts. 8 parts which are known as parts of speech. In this part of English grammar, we learn about the formation of word. इस हिस्से में अंग्रेजी ग्रामर के हम अध्ययन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का. All the words of English grammar, जो जितने भी शब्द होते हैं अंग्रेजी ग्रामर में, have been divided, इनको बांटा गया है 8 पार्ट्स में, जो कि जाने जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? तो पहला है नाउन. आपने नाउन पढ़ा है. व्हाट इज नाउन? आप बताते हैं कि नाउन क्या होती है. डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. नेक्स्ट इसके बाद में प्रोनाउन. थर्ड होता है एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब. फोर्थ एडजेक्टिव. फिफ्थ एडवर्ब. सिक्स प्रीपोजिशन. सेवन कंजंक्शन. एंड लास्ट 8 नंबर पे आता है आपका इंटरजेक्शन. अब जो एटमोलॉजी है इसमें हमने बात की कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे आते हैं. अब देखिए, सम ग्रामरियंस का ये मानना है कि उनकी जो लिस्ट होती है, देयर आर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामरियन देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. According to modern grammarian, there are 9 parts of speech instead of 8. तो देखिए, उन्होंने माना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 9 होते हैं,
इंस्टेड ऑफ 8, 8 की जगह पर ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। दे ऐड determiner as a parts of speech। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि डिटरमिनर को एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्होंने यूज किया है। उनका मानना है कि डिटरमिनर भी जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और ये 9 नंबर पे होता है। तो व्हाट इज डिटरमिनर? डिटरमिनर क्या होता है? तो डिटरमिनर जो होता है, डिटरमिनर आर द स्मॉलेस्ट वर्ड्स। तो जो डिटरमिनर होता है वो इज द स्मॉलेस्ट वर्ड। ये एक बहुत ही छोटा माइन्यूट वर्ड होता है विच आर यूज्ड बिफोर नाउन। Determiner is the smallest word which is used before noun। अब देखिए जो डिटरमिनर होता है वो हमेशा किसी नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। और क्या करता है? टू डिनोट द आइडेंटिटी, क्वांटिटी एंड पोजीशंस। तो जो डिटरमिनर होता है वो किसी भी नाउन के पहले आकर के क्या करता है कि उसकी आइडेंटिटी को, उसकी क्वांटिटी को और उसके पोजीशन को शो करता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ए एंड द, all, some, many, any, my, his, our, your, her, etc। तो ये जो होते हैं हमारे क्या है? ये सारे डिटरमिनर हैं और ये किसी ना किसी नाउन के पहले आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मदर लिखा, तो मदर के पहले हमने क्या लिखा? हर मदर या हिज मदर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एज ए डिटरमिनर शो होते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि जो डिटरमिनर होते हैं वो कह सकते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं और क्या होते हैं? आर्टिकल भी होते हैं। तो देखिए डिटरमिनर को, देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है डिटरमिनर में, क्योंकि डिटरमिनर जो होते हैं ये 9th नंबर पे आते हैं और कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन में क्या, नंबर 1 पर ये प्रोनाउन भी होते हैं, नंबर 2 पर ये क्या एडजेक्टिव भी होते हैं, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं और थर्ड पे कह सकते हैं कि आर्टिकल भी होते हैं, आर्टिकल भी होते हैं। जैसे हमने प्रोनाउन लिखा तो अब देखिए हमने यहाँ पर प्रोनाउन कितने हैं? माई हो गया, अवर हो गया, इसके अलावा योर हो गया। देखिए जो प्रोनाउन होते हैं पॉजिटिव केस में आपने देखा होगा कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, माई, अवर, योर, इसके अलावा हिज या हर, ये सब आते हैं। तो एक कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये नाउन है या प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है या फिर डिटरमिनर है। तो एक्चुअली ये सब पार्ट थे किसके? एडजेक्टिव के। ठीक है, एडजेक्टिव में आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव में आपके हो गया सम हो गया, मेनी हो गया, एनी हो गया, सम हो गया, मेनी हो गया, एनी हो गया, ऑल हो गया, सारे एडजेक्टिव हैं। इसके अलावा आर्टिकल में आपके दो हैं, ए, एन और द, ये आर्टिकल में है। तो ये आपके कह सकते हैं कि डिटरमिनर हैं जिनका यूज होता है। मैं एक चीज आपसे बता दूं कि जो डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न ग्रामरियन का है, ना कि जो हमारे जो एरुडर्स हैं, जो हमारे जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको डिटरमिनर को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं माना है। उनका ये मानना है कि वो खुद पार्ट होता है जिसका एज ए एडजेक्टिव काम करता है। तो ये एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं, ना कि अलग से कोई कॉन्सेप्ट है। हालांकि जो मॉडर्न ग्रामरियन में जो सबसे फेमस जो ग्रामरियन है, खास करके नैशफील्ड या फिर मैं बात करूं रेन एंड मार्टिन की, तो उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसमें अपने खुद की ग्रामर की बुक में, आप उनकी बुक देखिए तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वर्ड की, कि हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पढ़ रहे हैं और वर्ड ही ना पढ़े तो गलत है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट टाइम हम अब वर्ड को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज वर्ड?
तो वर्ड क्या होता है? वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है। इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जो एंशिएंट लेट सेंटेंस की डेफिनेशन देखें तो उसी में हम कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which make a complete sense is called वर्ड। तो देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये लेटर का क्या होता है? एक समूह होता है। ये क्या होता है? लेटर का एक समूह होता है विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका सेंस क्या होता है? कंप्लीट होता है। इज कॉल्ड वर्ड। और ये क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। इसको अगर हम डिफाइन करें दूसरे शब्दों में तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड इज द स्मॉलेस्ट meaningful unit of sound. A word is the smallest meaningful sound. तो जो वर्ड होता है ये क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल साउंड होता है। क्या होता है? साउंड होता है। यूनिट ऑफ साउंड। ये क्या होता है? यूनिट ऑफ साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यहाँ पर मैन हो गया, वुमेन हो गया, फ्रेंड हो गया, चाइल्ड हो गया, कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, कैट, मैट, इन सबका देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं और इनका जो मीनिंग है वो क्लियर हो रहा है। तो कह सकते हैं कि वर्ड है। नेक्स्ट इसके बाद में हम क्लासिफाई करेंगे वर्ड को। जो वर्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो वर्ड का जब क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। सिंपल वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड कंपाउंड वर्ड। सिंपल वर्ड क्या होते हैं? सिंपल वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनमें कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं जुड़ा होता है। एक्चुअल में ये फ्री मार्फिम होते हैं और मार्फिम मींस होता है रूट वर्ड या कह सकते हैं कि वर्ड। ठीक है, तो रूट वर्ड जो एक वर्ड होता है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया चाइल्ड या मैंने यहां पर लिख दिया फ्रेंड। तो देखिए ये सिंपल वर्ड है। सिंपल वर्ड जो कि इसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सिंपल कहलाएगा, सिंपल वर्ड कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स वर्ड में हम कह सकते हैं कि इसमें प्रीफिक्स प्लस एक जो आपका फ्री मार्फिम होता है उसको हम जोड़ते हैं, इसको हम सिंपल वर्ड कह सकते हैं, या प्रीफिक्स और सफिक्स भी जोड़ सकते हैं, या कह सकते हैं कि सिर्फ प्रीफिक्स या सफिक्स भी जुड़ा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रेंड में ही क्या किया, FRIEND, फ्रेंड में हमने LY जोड़ दिया तो ये हो गया फ्रेंडली, या फिर मैंने क्या किया अनिस में जोड़ दिया तो ये हो गया अनफ्रेंडली। अब देखिए इसमें LY और अन जुड़ा हुआ है, इसमें फ्रेंडली, फ्रेंड जो है ये क्या है? रूट वर्ड। तो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़े होते हैं किसी भी वर्ड में। ठीक है, जो एक्चुअल वर्ड होगा, जो रूट वर्ड होगा, जो भी मार्किंग होगा उसमें कह सकते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ा होगा। तो यहाँ पर अनफ्रेंडली हमने फ्रेंड में LY जोड़ दिया, या फ्रेंडली हो गया, अन जोड़ दिया तो अनफ्रेंड हो गया, LY जोड़ दिया तो अनफ्रेंडली हो गया। कोई भी आप प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ करके कॉम्प्लेक्स वर्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। कंपाउंड वर्ड की मैं बात करूं तो कंपाउंड वर्ड में 2 फ्री मार्फिम आते हैं, 2 अलग अलग वर्ड आते हैं जिनका अपना मीनिंग होता है, लेकिन जब वो 2 वर्ड एक साथ में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक नई मीनिंग को क्लियर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लाइट, ठीक है, इसमें मैंने क्या जोड़ा? सन जोड़ दिया। अब देखिए दोनों ये क्या है? रूट वर्ड है, दोनों मार्फिम है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन अब सनलाइट जोड़ने से क्या वर्ड बना? सनलाइट। इसका मीन्स होता है धूप या सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पर मैन, तो मैन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया बिजनेस, ये वर्ड हो गया बिजनेसमैन। इसका मीन्स क्या हो गया? व्यापारी हो गया। ऐसे आपने पुलिस में मैन जोड़ दिया, पोस्ट में मैन जोड़ दिया, पोस्टमैन, पुलिसमैन। ये आपने यहाँ पर एक वर्ड लिखा पुलिसमैन हो गया। तो ये आपने यहाँ पे एक वर्ड बोला, यहाँ पे लिखा फादर, यहाँ पर हो जाएगा, आपने जोड़ दिया ग्रैंड, तो ये ग्रैंड फादर। अब देखिए तो ये वर्ड अलग अलग है, दोनों फ्री मार्फिम है, दोनों मिलकर के नए वर्ड को फॉर्मेट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो कंपाउंड वर्ड होते हैं इसमें 2 अलग अलग मार्फिम आते हैं और वर्ड को का निर्माण करते हैं, ये हमारे कंपाउंड वर्ड कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ा होता है। ऐसे ही सिंपल जो वर्ड होते हैं इसमें ना प्रीफिक्स आता है ना सफिक्स आता है, इसमें सिर्फ ओनली मार्फिम होते हैं, और जो रूट वर्ड होते हैं उनका इसमें होता है।
तो आज हम लोगों ने सबसे पहले एटमोलॉजी पढ़ा। एटमोलॉजी को हम लोगों ने डिफाइन किया कि इन दिस पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। हमने बताया कि 8 पार्ट में डिवाइड होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फिर मैंने बताया कि सम मॉडर्न ग्रामरियंस कॉन्सेप्ट दैट डिटर्मिनेंट्स इज द 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ कॉन्सेप्ट है मॉडर्न ग्रामर की, जो डिटर्मिनर होता है वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। फिर मैंने डिटर्मिनर को क्वालिफाई बताया कि डिटर्मिनर होते क्या हैं। मैंने बताया कि जो डिटर्मिनर होता है वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, और इनमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, ये प्रोनाउन, एडजेक्टिव या आर्टिकल होते हैं। और फिर मैंने आपको वर्ड की डिफिनेशन बताई कि जो वर्ड होता है, वर्ड इज द स्मॉलेस्ट मीनिंग फुल यूनिट ऑफ साउंड। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया रैट, मैट या जो भी आप वर्ड लिख लीजिए, ये क्या हो जाएंगे, आपके वर्ड हो जाएंगे। फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड बताया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड में मैंने आपको 3 टाइप के वर्ड बताए, सिंपल वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड कंपाउंड वर्ड। सिंपल वो होते हैं जिसमें ना कोई प्रीफिक्स या सफिक्स आता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ा होता है किसी वर्ड से, रूट वर्ड से, और कंपाउंड में 2 अलग अलग मार्फीम आते हैं, 2 अलग अलग वर्ड आते हैं जो नए वर्ड का निर्माण करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स लिख दीजिए या ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं उसको देख लूंगा। थैंक यू क्लास।